आपने बहुत सारी कड़ पिशाचनी की कहानियां सुनी होंगी। कड़ पिशाचनी की साधनाओं के बारे में बात करा होगा। कड़ पिशाचनी को किसी ने सिद्ध कर लिया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या, वैसी बहुत सारी बातें होती हैं। एक गांव है जिसका नाम है कड़खेड़ा। उस कड़खेड़ा में एक ऐसा शमशान घाट है, कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र शमशान घाट है। इस शमशान घाट में अजीब अजीब हरकतें होती हैं कि वहां पर लोग अपने शव को जलाने के लिए भी नहीं जाते थे, डर लगता था। कई बार अधजली जो लाश है वो खड़ी हो जाती शमशान में। थोड़ा सा डरावना था ये। रात का समय हो और कोई इंसान गणेशी से मिल ले, उसकी वो खुली सफेद सी आंखें, वो हल्का हल्का काला काला सा दीदा, चमकती हुई इसकी अजीब सी सफेद सफेद आंखें बड़ी डरावनी लगती थी। टहलता टहलता वो उस गांव के जो जंगल और बाग थे उसके उस छोर पर गया जहां पर शमशान घाट था। उसके साथ आज की रात कुछ अजीब सा हुआ जिसके बारे में शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई कान में बुदबुदाता है, मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं मरी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, और जब तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। आओ मेरी दुनिया में चलो मेरे साथ गणेशी। गुरुजी, काफी दिन हो गए आपने कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई। बिल्कुल। आज क्या लेके आए हॉरर स्टोरी में आप? देखिए, स्टोरीज तो अपने पास बहुत सारी हैं, लेकिन आज थोड़ा गला खराब है। लेकिन जो स्टोरी आज को मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बड़ा बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूं, अगर मजा आ जाएगी आपको। कड़ पिशाचनी पर डिपेंडेड होगी। ओके। आपने बहुत सारी कड़ पिशाचनी की कहानियां सुनी होंगी। कड़ पिशाचनी की साधनाओं के बारे में बात करा होगा। कड़ पिशाचनी को किसी ने सिद्ध कर लिया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या, वैसी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आज मैं एक रियल इंसिडेंस लेकर आया हूं जहां पर एक इंसान एक ऐसे गांव से आता है जो कड़ पिशाचनी को सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन उसको कड़ पिशाचनी अपना बनाना चाहती है। बड़ी अजीब दास्तान है। एक गांव है जिसका नाम है कड़खेड़ा। हालांकि वो सीतापुर के आसपास का गांव है, उत्तर प्रदेश में लगता है। अब कड़खेड़ा का जो नाम है वो मुन्ना खेड़ा रख दिया गया है। फिलहाल कड़खेड़ा का नाम कड़खेड़ा क्यों पड़ा, ये आप कहानी के अंदर समझ जाओगे। वहां पर एक गणेशी नाम का आदमी रहता है। ये दरअसल कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी उम्र 17-18 साल की होती है। वो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते। आप आजकल की भाषा में उसको इंट्रोवर्ट बोल सकते हो या कुछ भी, लेकिन उस समय वो एक ऐसा इंसान था जो लोगों को खटकता था। अक्सर लोग उसको बोला करते थे कि अजीब सा लड़का है, किसी से बातचीत नहीं करता, पता नहीं आगे इसका क्या होगा। ये गणेशी जो था बड़ा शांत स्वभाव का रहने वाला। इसके अपने मम्मी थे, पिताजी थे, इसकी अपनी एक बहन थी और एक भाई था जो कि बड़ा था, जो यहाँ पर नहीं रहता था, कमाने धमाने के लिए मुंबई निकल गया हुआ था। लेकिन कड़खेड़ा में ये जो गणेशी रह रहा था, इसकी उम्र 17 साल के आसपास की थी जब ये दास्तान शुरू होती। मैं स्टार्टिंग से आपको लेकर चलता हूँ। ये शांत अपने घर में पड़ा रहता था। अक्सर माँ बाप के कहने पर कि भैया चले जाओ बाहर काम कर लो, तुम्हारा बड़ा भाई कुछ मेहनत कर रहा है, मुंबई कमा रहा है, कम से कम कुछ तो निकलो, गांव से निकलो, थोड़ा शहर की तरफ आओ, काम करोगे 4 पैसा भैया जुड़ेगा, बहन की शादी भी करना है, बहुत कुछ करना है, ऐसा मतलब मोटिवेट करता हर परिवार वाला। लेकिन गणेशी के दिमाग पर ये समझो कि वो बातें असर ही नहीं करती। ये लड़का इतना पागल है, इतना बेवकूफ सा है, इतना भोला सा है, यूं कह सकते हो कि वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। वो सुबह उठता है, तैयार होता है, तैयार भी पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि उद्देश्य तो है नहीं लाइफ का। वो निकल जाता है बागों में, खेतों में बाग वगैरह होते हैं, आम का समय होता है, अपना बागों में पड़ा रहता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। वहां पर नहरें हुआ करती थी, कई सारी तालाब हैं वहां पर। वो रात रात तालाब के किनारे बैठा रहता और तालाब के किनारे बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचा करता, किसी को कुछ पता नहीं। अक्सर इसके पिताजी जो है जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, रात हो गई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, अभी तक लड़का नहीं आया, तो जब टहलते टहलते गांव के किनारे कोनों में जाते तो देखते कि वहां उस तालाब पर वो बैठा हुआ है। इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि जो गांव वालों को बड़ी अजीब लगा करती थी। किसी से बातचीत ना करना, किसी से अगर बातचीत करे भी तो उसको एक टक टकटकी लगा कर देखना। थोड़ा सा डरावना था ये। रात का समय हो और कोई इंसान गणेशी से मिल ले, उसकी वो खुली सफेद सी आंखें, वो हल्का हल्का काला काला सा दीदा, चमकती हुई इसकी अजीब सी सफेद सफेद आंखें बड़ी डरावनी लगती थी। और उसका शांत स्वभाव, कोई इंसान उससे बातचीत करने की भी अगर कोशिश करे
तब भी वो बड़ी अजीब तरीके से बात करता, या तो रिश्ता ना रखने की बात करता या उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ ऐसा लड़का होता जा रहा था। अच्छा, उस कड़खेड़ा में एक ऐसा शमशान घाट है, कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र शमशान घाट है। इस शमशान घाट में अजीब अजीब हरकतें होती हैं। लोगों को लगता है, मान्यता है या लोगों ने देखा है, कईयों का कहना है कि यहाँ पर मिट्टी के बने हुए दीपक हैं जो अचानक जल जाते हैं। कई बार अचानक यहाँ पर अजीब दुर्गंध आती है। कई बार शमशान घाट के आसपास से गुजरने पर किसी के होने का एहसास होता है। जब भी कोई इंसान गांव में खत्म हो जाता या आसपास के गांव दराज, खेड़ा, पुरवा में कहीं पर कोई इंसान खत्म हो जाता तो इंसान अपने खेतों में जलाने की बजाय उसको शमशान घाट में लेकर आते थे। नियम था, बुजुर्गों ने बनाया था। लेकिन समय के साथ शमशान घाट इतना उजड़ हो गया था कि वहां पर लोग अपने शव को जलाने के लिए भी नहीं जाते थे, डर लगता था। जब चिता जलती थी, किसी ने अगर जलाया, कोई इंसान खत्म हो गया, जब चिता जले उसकी आग को अगर कोई गौर से देखता था तो किसी को उस आग में किसी की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती। किसी को लगता जैसे धुआं में किसी इंसान की आकृति बन गई। किसी को ऐसा लगता कि जैसे चिता जलना नहीं चाहती है, वो भंग होना चाहती है। कई बार अधजली जो लाश है वो खड़ी हो जाती शमशान में। ऐसी ऐसी वारदातें जब शमशान घाट के आसपास होने लगी तो कड़खेड़ा और आसपास के जो खेड़ा पुरवा थे, जो गांव जिनको बोला जाता है छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर जाने से डरने लगे। शाम का समय हो चाहे दोपहर का समय हो, हर समय वहां पर एक डरावना माहौल रहता। आंधी रहती तो आंधी जब शमशान घाट की तरफ से होती और उस जगह से जब आंधी को देखा जाता तो आंधी इतनी भयावह होती कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वो शमशान घाट की राख उन हवाओं में मिक्स हो जाती और वो हवाओं में मिक्स हुई वो राख जब उड़ती उड़ती किसी के घर पर पड़ती तो उनके घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती। यानी कि वो राख का उड़ना और किसी गांव के घर पे पड़ जाना अशुभ हो जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आंधी आई है, सब लोग अपने घरों के अंदर घुस जाओ, क्योंकि वो उड़ती हुई शमशान घाट की राख अगर किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए, मुश्किल से 15 दिन ही काफी है उस इंसान की मौत के लिए। और उस राख पड़े हुए इंसान का मर जाना और उसके शव को शमशान घाट में ना दफनाना, यह उस परिवार के लिए बड़ा घातक होता था। बड़ी अजीब दास्तान उस शमशान घाट की थी। और ये बातें कई बार लोगों को लगती कि शायद कहीं ना कहीं गणेशी ने कुछ ऐसा एहसास किया है या कुछ ऐसा महसूस किया है जिसकी वजह से इसकी हरकतें बचपन से ही सही नहीं है। इनके घर में वैसे भी बहुत ज्यादा सही नहीं। अब गांव का समय है, वहां पर कोई खास आपको सहूलियत तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीवन यापन करते हो। लेकिन आपके अंदर एक होता है सम्मान, आपने एक रुतबा कायम किया होता है। आसपास 20 घरों में, 30 घरों में आपकी एक वैल्यूएशन होती है जहां पर लोग आपसे सलाह लेने आते थे। कुछ ऐसा ही उनका भी परिवार था। इनके पिताजी बहुत ही, ये समझ लो कि एक नेता टाइप आदमी थे। लोगों की मदद किया करते थे। अक्सर मदद क्या मतलब अपने सामान तो नहीं दे देते थे। हाँ, किसी का छप्पर पाना हो गया, छत ढलवाना हो गया, समय पर खड़े हो गए, कोई मर गया, लाश को नहलाना धुलाना, गंगा जी पर ले जाना, कानपुर वगैरह, तो ये सब कुछ उनका मतलब बड़ी मेहनती थे, मिलनसार आदमी थे। तो अक्सर गणेशी ऐसा निकल गया जब, तो अक्सर लोगों को बड़ा अजीब लगता कि यार बताओ, एक लड़का इतना मेहनती है और एक लड़का बेकार हो गया इनका, और अभी भी बहन है, कैसे क्या जिंदगी चलेगी पता नहीं। लोग अक्सर गणेशी से मिलकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आजकल का तो जमाना बदल गया, लोग बर्बाद हो रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन गांव में अगर कोई इंसान बर्बाद होता था तो लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा मत करो। अक्सर बड़े बूढ़े, काका, दादा, ताई, ताता, काकी, उनको बैठ के बेटे बेटे तू समझ अपनी जिंदगी को, कोई दिक्कत हो तो तुम हमें बताओ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन गणेशी पता नहीं उसकी बातों में ही एक अजीब सा था कि मुझे किसी से मदद नहीं लेनी और उठ के चल देता। कोई इंसान समझाता, सुनता उनता नहीं, बस वो चल देता। लोगों को बड़ी अजीब लगती। धीरे धीरे इसका रवैया बदलने लगा। ये लोगों से बात नहीं करता था, एक टक लगाकर किसी को देखता। गांव में एक अफवाह फैली कि अगर गणेशी किसी को एक टक लगाकर देख रहा है, समझ जाना उसकी मौत पक्की है। ये डरावना था। इसकी शक्ल बहुत अजीब थी। इसकी आंखें लाल लाल हो जाती थी। सफेद सफेद दीदे में जो लालिमा होती है वो गहरे काले काले नसों में बदल जाती। इसके नाक में एक अजीब सा गुस्सा रहता, एकदम लाल बिल्कुल। दांत भी अजीब से, गंध आती उसके दांतों से। नहाता नहीं था, पूरे शरीर से दुर्गंध आया करती। लोग बैठने से डरने लगे इसके पास। कहते हैं कि कई कई घरों में यहां तक यह भी बोल दिया गया था कि कोई लोग अपने महिला बहन को
इसके आसपास भी भटकने न दें। क्योंकि एक बार ऐसी वारदात हुई थी गणेशी की वहाँ पर कि गणेशी किसी लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर अगले ही दिन वहाँ पर आंधी आई हुई थी और वो छत पर लड़की, शायद वो खटाई होती है जो आम को काट कर बनाई जाती है, सुखाने के लिए छोड़ दी जाती छत पर, वो सूख रही होगी और उसको बचाने के लिए लड़की ऊपर जाती क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उतने में आंधी इतनी तेज़ चलती है कि वो लड़की वो गिरकर मर जाती है। तो लोगों को एक आशंका थी कि इसके ऊपर कि कोई साया है, ये बोलता क्यों नहीं, बतलाता क्यों नहीं किसी से, या इसका देखना ही मात्र एक अशुभ हो जाता है। लेकिन गणेशी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अकेले एकांत में कई जगहों पर जाता था, घने जंगलों में, घने बागों में, घनी जहाँ नहर है, नहर के बीच में खड़ा हो जाता। पानी उफान पे होता लेकिन वो बीच डैम पे खड़ा हो जाता और वहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं क्या एक अजीब सा ऐसे हाथ जोड़ लेता, किसी को नमस्कार किया करता। कई लोगों ने बताया कि गणेशी किसी से अकेले में बात करता है, पर लोगों को नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उस गांव में दरअसल ये हुआ क्यों, इसकी थोड़ा डेप्थ में मैं अगर आपको बताऊं तो उस गांव में पिछले 2 साल की बात है, वहां पर एक परिवार आया हुआ था। एक होता है कि जैसे नाना नानी के घर में कोई लोग रहने लगे, तो वैसे ही कोई लोग आए हुए थे। उनके मम्मी थी, 2 बिटिया थी और उनका जो पति है वो खत्म हो गया था, तो अपने मायके यानी अपने घर चले आए। तो ऐसा मतलब माहौल था कि अपने ही घर में वो लोग रहने लगे थे। उनकी बिटिया जवान थी और जो गणेशी था ये भी अपने उम्र में था, 15, 16, 17 साल की यौवन उम्र थी और उनकी भी 13, 14 साल की लड़कियां थी और आसपास गांव था, घर था। तो ज्यादा बातचीत नहीं करता था लेकिन वो लड़की को देखा करता था और देखते देखते पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये उस लड़की के ऊपर नजर रखता है। शायद इस गणेशी को उससे प्रेम हो गया था, प्रेम था, अथाह प्रेम था गणेशी को। अपनी भाषा में चाहे वो ना बताए किसी को, लेकिन वो एकटक देखना, वो कुएं से निकालते हुए पानी को देखना, वो अकेले जब शौच के लिए बाहर जाए उसके पीछे पीछे चले जाना और एकटक नजर लगाकर देखना। कई लोगों का कहना था कि ये गलत है। उनकी मां को समझाया गया उन लड़कियों कि ऐसा मत करो, अपनी बिटिया को बचा कर रखो, लेकिन वो बाहर से आए थे तो उनको इतना एहसास नहीं था कि गणेशी ऐसा भी करेगा। पता नहीं क्या होता है कि जिस लड़की के ऊपर इसकी नजर थी वो लड़की मर जाती है कुएं में गिरकर। बड़े समय तक वो चिल्लाती रही, तड़पती रही। जब तक लोग आए गांव के तब तक देखा निकाली गई बॉडी, पूरी फूली बॉडी थी, पूरा एकदम चेहरा भरा, पेट पूरा भरा। बहुत कोशिश करी गई पर वो जिंदा नहीं हुई, मर चुकी थी। तो वहां के एक बूढ़े काका थे, गोपाल नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मेरी नजर इस लड़के के ऊपर पहले से थी, मुझे लगता था कि ये जो है गलत आदमी है, इसकी नजर इस लड़की के ऊपर सही नहीं थी, पता नहीं इसने इसके साथ क्या कर दिया, कहीं इसी ने तो धक्का नहीं दे दिया। कई लोगों के अपने अपने मत थे। इस बात से गणेशी के पिताजी बड़े आहत हुए। जिस इंसान का रुतबा, जिस इंसान की वैल्यूएशन आसपास के लोगों के बीच में हो और उसका बेटा ऐसा निकल जाए और ऐसा इल्जाम लग जाए परिवार के ऊपर, तो बड़ा दुख लगता है बाप को। बाप उठाता है डंडा और गणेशी को पूरे गांव के सामने मारता है, जमकर मारता है और उससे पूछता है कि तूने ऐसी हरकत क्यों करी, तो बोला कर। लेकिन गणेशी फिर भी नहीं बोलता, वो मार खाता रहता है और सुनता रहता है, शांत ही रहता, लेकिन जवाब नहीं देता। उससे कई लोग पूछते कि क्या तुमने मारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात का समय था, वो उठकर शायद चला गया था। जून का महीना था, आम हल्के हल्के लगे हुए थे गांव में। टहलता टहलता वो उस गांव के जो जंगल और बाग थे उसके उस छोर पर गया जहां पर शमशान घाट था। उसके साथ आज की रात कुछ अजीब सा हुआ जिसके बारे में शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिन कहानियों को, जिन बातों को, जिन वारदातों को, जिन वाक्यों को आज तक के सुनता समझता आया है कि शमशान घाट के आसपास कुछ है जहां पर मना किया गया है बच्चों को जाने के लिए, उन जगहों पर अभी तक तो यह नहीं गया है, सुना है बस कई बार लोगों के कहने पर, और कोई जरूरत खास थी नहीं उधर जाने की, तो ये वहां पर गया भी नहीं हुआ था। हालांकि कभी कभी जैसे ग्रुप में पिताजी लोगों के साथ गया होगा, लेकिन कभी पर्सनल नहीं गया था कि जैसे कभी नदी के पास, नहर के पास अकेले बैठा रहता था। लेकिन उस रात पता नहीं इसके मन में क्या हुआ कि आहट बहुत था अपने पिताजी की मार से, समाज में भरी एक बेइज्जती हो चुकी थी। तो ये चलता इसको ये होश न रहा कि ये कहाँ की तरफ जा रहा है। ये चलते चलते वो शमशान घाट पर चला गया जो श्रापित शमशान घाट है। जिस शमशान घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हवाएं भी बड़ी अजीब हैं, यहाँ पर अचानक दीपक जल जाते हैं,
ये शमशान घाट से जा रहा था, इसकी नजर पड़ती है शमशान घाट के दीवार के एक कोने पर कुछ जानवर मरा पड़ा है। बड़ी गंध आ रही है वहां से। ये धीरे धीरे वहां पर गया तो देखा कि भैंसा है वो मरा पड़ा है, उससे कुछ बिलबिला रहा है मांस, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वो गल रहा है शायद, इसके अंदर कुछ तो सूझा होगा। थोड़ी ही दूर पर वहां पर पता नहीं किसी की टूटी टूटी सी कुदाली पड़ी हुई थी, शायद हो सकता है शमशान घाट के दौरान रखी गई होगी के कारण से। इसकी नजर पड़ी और इसने उठाया और वहीं पर बगल में इसने गड्ढा खोदा। रात 11-12 बजे का माहौल है। गड्ढा खोदकर उस भैंसे को धक्का मारकर उसमें गिराने लगा। क्या सोच रही होगी वो जाने, पर उसका मन था कि वो ऐसे सड़े ना, वो ऐसे अंदर चला जाए गड्ढे में तो दिक्कत ना हो। हालांकि उसने करने की कोशिश करी और जैसे उसने हाथ लगाया उस जानवर को, इसको अजीब सा लगा। इसको लगा कोई पीछे है मेरे, जैसे किसी ने कोई चीज चुभो दी हो, ऐसे पीठ पर दो ऐसे करके। बड़ा दर्द हुआ, इसको पीछे पलटा, देखा कि एक भैंसा है असली में, और उसे दोनों सींगों को ऐसे करके ऐसे इसकी पीठ पर गड़ोए है और वो छोड़ नहीं रहा, एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरा हिलाया दे रहा उसको। उठा दिया उसने, तान दिया गणेशी के ऊपर, वो इसे हवा में तड़प रहा, चिल्ला रहा, छोड़ दे छोड़ दे, कोई बचाओ कोई बचाओ। लेकिन आसपास तो कोई आदमी नहीं था। बड़ी तेजी से उसने इसको पटका। किस्मत रही कि ये वहां पर खाइयां जो बागों की होती हैं और नीचे गड्ढे वड्ढे टाइप होते हैं, पत्ते वत्ते बहुत सारे जब गिर जाते हैं थोड़ा सा गद्दे नुमा एक आकार बन जाता है, उस पर ये गिरा तो उसको खास चोट नहीं आई। हालांकि मसल्स में दर्द रहा होगा। ये वहां से उठकर भागा है, तो ये गांव की तरफ भागना चाहिए था। मति इसकी भ्रष्ट है, ये गांव के विपरीत भागता है और पीछे पीछे वो जो सांड है, भैंसा है, वो भाग रहा है। ये भागता 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 थक जाता है, कोई शरण नहीं मिलती है इसको आसपास। फिर इसका दिमाग घूमता है कि चलो दौड़ते हैं गांव की तरफ। ये दौड़ने लगता है गांव की तरफ। इतना थक जाता है कि ये वहीं शमशान घाट में बेहोश हो जाता है। आज की रात इसके साथ कुछ तो अजीब हो गया। वही 4 या 5 बजे का समय होता है। नियति इसके साथ कुछ अलग कराना चाहती है। शमशान घाट पर जब ये पड़ा हुआ था, इसकी आंखें खुलती हैं। रात का माहौल है, घनी बिल्कुल रात है, काली घनघोर, पेड़ों में दबी हुई वो साएं साएं करती हुई आवाज। आज इसको डर का एहसास हो रहा था। इसको हवाएं भी बड़ी गर्म लग रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उठने की हिम्मत करता तो उठ नहीं पा रहा था। कोई कान में बुदबुदाता है, मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं मरी नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, और जब तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। आओ मेरी दुनिया में चलो मेरे साथ, गणेशी उठो। इसको लगा कि कोई पीछे है। पलटता है, देखता है, किसी के होने का एहसास नहीं होता है, पर आवाज आ रही लगातार। वो लगातार आवाज और गहरी होती जाती। गणेशी उठो ना, बहुत तड़पी हूं मैं, मुझे चाहिए तो तुम चाहिए। देखो ना मेरी क्या हालात कर दी इन लोगों ने, मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, मेरा एक एक शरीर जलता है। गणेशी मेरी आत्मा को ठंडक दो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। यह आवाज गणेशी की कान में गूंज रही थी और गणेशी डर रहा था। उसको लगा कि शायद जिन बातों को मैं सुनता समझता आया हूं, आज वो मेरा सामना हो गया। जैसे तैसे वो सूरज की हल्की सी किरण जब पड़ती है और ये कालिमा पूरी छटती है, उजाला जब होता है, तो शायद उस जगह से कोई जा रहा होगा। उसने देखा कि कोई लड़का है जो पड़ा हुआ है यहां पर, थोड़ा सा सहारा लगा, दर्द से कराह रहा था। उठाया कंधे से ऐसे और लेते लेते लेते, बैलगाड़ी थी उसके पास, अपना बिठाया उसने और उसको लेकर गया उसके गांव में। गांव वालों ने देखा तो गणेशी है इस हालत में। भैया कहाँ मिला? गणेशी के बाप बड़े परेशान, बड़ा रोने लगे। मम्मी आई, चिपक गई, भैया बउआ मेरा कहाँ चला गया था? तो देखा तो खून से लथपथ, सब फटा वटा। कोई बोले क्या हुआ तो बोले ही नहीं रहा, अगला बोलता ही नहीं था। किसी को कुछ राज ही नहीं पता चला कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन उस दिन के बाद से गणेशी के हालात बहुत अजीब हो गए। वो
वो नहीं बचा था जो वो पहले था। पहले तो चलिए वो बोलता नहीं था, लेकिन अब किसी इंसान को अगर देख ले उसको मारने को दौड़ पड़ता था, उसकी तरफ आक्रामक हो जाता था। कई बार ये बाप के ऊपर गुस्सा हो जाता, आवाज नहीं निकालता तो अपने दांतों को घिसता इससे, जैसे कोई बात अगर गलत बोल दी जाती। समय के साथ इसके बर्ताव में भी बड़ा बदलाव आने लगा। ये अकेले किसी से बात किया करता, इसको ऐसा लगता, किसी ने बताया था, कई लोगों ने इस चीज के बारे में जिक्र करा वहां के लोगों ने, कि ये जब बैठता तो बड़ी प्यार से बात करता किसी से। हाँ मैंने खाना खा लिया है, हाँ मैंने कर लिया है। दरअसल वो जो आवाज इसको शमशान घाट में आई थी वो गणेशी को बार बार कानों में कुछ बोलती थी कि तुम मुझे पाओ, तुम मेरे पास आओ गणेशी। हर दिन उनकी बातचीत होती थी, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से फोन पे बातचीत करते, वैसे वो दोनों बातचीत किया करते। गणेशी को ये तो पता था कि यहां पर कोई नहीं है, लेकिन अब उसको उसकी उस आवाज से प्रेम होने लगा। हर बार वो गणेशी कैसे हो, गणेशी उठ जाओ, गणेशी खाना खा लो, गणेशी नहा लो, गणेशी ये कर लो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, गणेशी स्माइल करो ना, ऐसी ऐसी बातें उसके कान में गूंजती। और गणेशी उसकी उन बातों से मोहब्बत करने लगा। ये मोहब्बत बड़ी अनजान थी, ये मोहब्बत कुछ तो थी लेकिन बड़ी अदृश्य थी। उसको जिस बात से डर लगता था वो बात ही उसकी दीवानगी में बदल रही थी। उसको पता था कि मेरे साथ कुछ तो है, कोई तो आत्मा है, लेकिन अब उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आत्मा है कि क्या है। उसको उस आवाज से प्रेम होने लगा था। वो अपने घर को छोड़ने की तैयारी करने लगा। एक बार उस गांव में एक बाबा आए हुए थे, तांत्रिक है, बहुत सिद्धियों में महारत है। वो गांव में आए तो गांव में कई लोगों की मौतों को देखकर वो बड़े अचंभित हुए। उनको इस चीज पे बड़ा दुख हुआ कि शमशान घाट को लोग अब मानते क्यों नहीं। शमशान घाट के अगर अधिष्ठाता और वहां के जो देव हैं, पितृ और जो प्रेतराज है वहां पर, अगर वो गुस्सा हो जाए तो किसी गांव को बर्बाद कर सकते हैं। तांत्रिक ने वहां पर कई लोगों को सचेत करा कि सही नहीं है ये, तो लोग शमशान घाट को खोलो वरना चीजें बर्बाद हो जाएंगी। गांव धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। ये बातें बता रहे थे, अपना समझा रहे थे। तब तक एक तांत्रिक जो बाबा थे उनको कोई लड़का दूर से बड़े ध्यान से घूर रहा था। उन्होंने पलटे तो देखे कोई लड़का है, बच्चा इधर आ, बोला है, आया, क्या नाम तेरा? गणेशी नाम बोला उसने। अच्छा। बड़ी गौर से देखने लगे गणेशी को, उसकी आंखों को, उसके हाव भाव को, उसके शरीर को, और कुछ पानी निकाला, ऐसे छींटा मारा तो गणेशी छटपटाने लगा। लोगों को लगा ये क्या हुआ, तो तांत्रिक बोले इसको लेकर जाओ तुरंत के तुरंत यहां से, जल्दी से पीपल के पेड़ के ऊपर बांधो जाके। लोगों के दिमाग में था कि आज तक जो हम लोग बातें कर रहे थे, क्या कुछ बाबा ने देख लिया क्या? बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ? मां चिल्लाती आई गणेशी की, क्या देख लिया आपने, क्या महसूस हुआ? बच्चे पर कुछ है, बहुत भया हुआ, एक पिशाचनी है, इसको सिद्ध करना चाहती है। बड़ा उल्टा है आज मेरे साथ ये जानना और आप लोगों को बताना। हम लोग कड़ पिशाचनी को साधते हैं और उससे अपना मनचाहा काम कराते हैं, लेकिन कड़ पिशाचनी इसे चाहती है और वो बार बार इसके कान में बुदबुदा रही है, इसको लेना चाह रही है, इसको अपने पास बुलाना चाहती है। तो वहीं पर कोई लोग थे, पूछे कि आप थोड़ा बताइए बाबा की क्या असली वारदात क्या है। तो बोले कि जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं यहां पर बैठे, वो कृपया करके अपने घरों में चले जाएं, यहाँ के मर्द जितने भी हैं वो साथ में रहें, मैं कुछ बताने वाला हूं। सब लोग रुके, सब महिलाएं चली गई। तो बोले कि एक पिशाचनी होती है, कड़ पिशाचनी, बड़ी अजीब सी होती है। ये पिशाच लोक से आती है और कोई इंसान अगर खत्म हो जाए, उसकी अच्छाएं अगर अधूरी हैं और कोई पिशाच योनि या नक्षत्र में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो भूत प्रेत आत्मा भी पिशाच योनि में चला जाता है। और कई ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं जिन पर वो आत्मा जो सामान्य तौर पर सिर्फ विचरण करती है इस धरती पर, वो कड़ पिशाचनी में तब्दील हो जाती है। लेकिन कड़ पिशाचनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी को मार दे या किसी से अपना मनचाहा काम करा ले या अपने मन की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। उसको
उस इंसान को खत्म करना होता है। लेकिन नियम यही है कि उसे सिद्ध करना पड़ेगा। कड़पिशाचिनी चाहती है कि गणेशी उसको सिद्ध करे, उसको प्यार में तब्दील कर रही है, उसको लालच दे रही है अपने हुस्न का। तो कई लोगों ने बोला कि बाबा ये बात तो बड़ा करता रहता है। उसके बाप बोले कि बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से बड़ा अजीब लग रहा है। कमरे में होता है तो अजीब अजीब सी आवाजें आती इसके कमरे से। जब मैं जाता तो वहां पर कोई होता नहीं है। ये किसी से बतलाता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं वहां गया, मुझे पिताजी ने डांट दिया। और एक वक्त की बात थी कि मैं खिड़की से बड़ा ध्यान से झांक कर देखा तो ये बिस्तर पर पड़े और आंखों को एकदम सीधा खोले छत की तरफ देखते हुए किसी को कुछ बोल रहा था। मुझे तो कई बार डर लगा, लेकिन इसके पुराने रवैये और बचपन से चले आ रहे कम बोलने के रवैये को देखकर मैं सोचा शायद कुछ नहीं ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जो बाबा अगर आप बात कह रहे हैं तो शायद कुछ होगा, इसका कोई तोड़ हो तो बताइए। बाबा बोले भैया इसका अभी तो कोई तोड़ नहीं हमारे पास। मैं आया हूं लेकिन मुझे इतना पता है कि इस गांव में कुछ अजीब होने वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूं, मुझे थोड़ा काम है। और वो बाबा वहां से उठकर चले जाते हैं। इस बात को बताया भी नहीं कि कैसे क्या निजात पाना है, कैसे बचना है। लेकिन अपनी जिंदगी में ये जितने भी लोग थे उन्होंने ऐसे वाक्या पहली बार देखा था। अब गणेशी जो कि घर में था वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। पता नहीं किस चीज की चाहत थी उसको। वो चिल्लाता, वो डराता लोगों को। जिस जगह पर गणेशी होता वहां की हवाएं भी दुर्गंधित हो जाती, माहौल बड़ा अजीब हो जाता। लोगों को डर लगता था गणेशी से। कई बार गणेशी इतना आक्रामक हो जाता था कि किसी को मारने पर सोचता भी नहीं था। तो ये बातें बड़ी गांव वालों को अजीब लगने लगी और गांव वालों में कई बार इन लोगों ने बोला कि इसको भगा दिया जाए यहां से। जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को गांव में रखने की जो आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर हावी हो जाए। एक बार की बात थी कि एक चौपाल थी, वहां कई महिलाएं आपस में बातचीत कर रही होंगी। ये उधर से गुजर रहा होगा और बड़ी गौर से किसी महिला को देखा और जाकर उसका ऐसे गर्दन पकड़ लिया और पकड़ के उसको ऐसे तान दिया। काकी लगती थी वो गांव में, लोग काकी काकी बोलते थे उनको। और ऐसी हरकत की काकी के साथ हो गई। अब तो गांव वालों को बड़ी अजीब लगी। अब लोगों ने बोला कि इसको निकालो, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गणेशी के पिताजी से बात करी जाए, क्योंकि सम्मानित आदमी थे और बोलना भी कोई नहीं चाहता था, कोई पड़ी लकड़ी लेना नहीं चाहता था। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब बांधे वही जो कनेक्शन ना चाहता हो। कौन है ऐसा जो ये बोले कि इसको भगा दिया जाए यहां से। लेकिन ये बातें इतनी हो गई थी कि उड़ती उड़ती कान में पड़ ही गई थी गणेशी के पिताजी को। तो गणेशी के बाप ने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी आए मुझे कहने के लिए, इससे पहले ही मैं इसको अपने इस गांव से निकालकर फलादूरी पर मेरा एक खेत है जहां पर मड़ैया पड़ी है। मड़ैया मतलब रहने की जगह, बागवानी होती थी तो उसको बनाया गया था। गणेशी को वो वहां पर रखने लगे। अब गणेशी की दुनिया बदल चुकी थी। गणेशी एकांत अपनी मड़ैया में यानी झोपड़ी में रहता और अपने आप से बातें किया करता। अब गणेशी को बड़ा मजा आता था। न बाप की फटकार थी, न बाप का कोई गुस्सा था, न गांव की वो निरादर करने वाली बातें थी, न अपनी माँ का इतना ज्यादा टेंशन लेना, बेटा बेटा कुछ ये करो वो करो, कुछ नहीं। शांत जिंदगी एकदम। गणेशी को खुद से पता नहीं क्या हो गया था। वो सिर्फ बातें करता था, वो सिर्फ मस्त रहता था। उसको अच्छा लगता था कि कोई कान में आकर बदबदाता है। उसको अपनी उस कान में बोलने वाली से प्रेम होने लगा। जितना प्रेम शायद उसको उससे था जो एक बार मैंने बताया, दो लड़कियां आई थी, उनसे प्यार किया तो कुएं में गिर गई थी। कहीं ज्यादा उससे प्यार। वो बार बार पूछा करती, गणेशी क्या कर रहे हो, कैसे हो, अब ये करो, अब वो करो। एक रात की बात, 12-1 बजे का समय, गणेशी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। बड़ी प्यारी सी आवाज कान में गूंजती है, गणेशी तुम मुझे चाहिए, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? गणेशी बोलता बिल्कुल पसंद हो, तो तुम मेरे पास आओ ना। गणेशी बोलता कैसे? बोला मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। बोला कि कौन हो तुम? बोला मैं कड़पिशाचिनी हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन
मैं जितना सुख तुम्हें दे सकती हूं, इस सुख के बारे में तुमने कभी महसूस नहीं करा होगा। मैं तुम्हें वो दे सकती हूं जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। गणेशी बोलता क्या? बोलती है सब कुछ जो चाहिए वो। गणेशी बोलता है कि अगर मैं बहुत अमीर बन जाऊं, बोला बना दूंगी। कहता है कि मैंने कभी संभोग नहीं किया, सेक्स नहीं किया। बोला तुम मुझे सिद्ध करो, मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जिस सुख को आज तक मानुष भोग नहीं पाया। मैं इतनी खूबसूरत हूं, इतनी खूबसूरत महिला कभी जीवन में तुमने न देखी होगी। मैं इतनी मनमोहिनी हूं